नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी देने से रोकने को अवैध और मनमाना करार दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख MK स्टालिन ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी जीत है। इस फैसले से यह साबित हुआ है कि राज्यों को अपनी स्वायत्तता और अधिकार मिलना चाहिए। CM स्टालिन ने कहा कि DMK राज्य की स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता वाले मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए कहा है कि न्यायपालिका के निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल में हजारों शिक्षकों ने नौकरी खो दी है। ऐसे में वह सरकार से यह सुनिश्चित कराने का आग्रह करें कि जो उम्मीदवार निष्पक्ष तरीके से चुने गए हैं उन्हें नौकरी जारी रखने की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षक शिक्षा अधिकार मंच के माध्यम से प्रभावित शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और विशेष रूप से आपको पत्र लिखने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में गंभीर अनियमितताएं पाई और पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इसके बाद शिक्षकों और बर्खास्त कर्मचारियों की उम्मीदें टूट गईं। दोनों ही फैसलों में पाया गया है कि कुछ उम्मीदवार बेदाग थे और निष्पक्ष तरीके से चुने गए थे और कुछ दागी थे जो अनुचित तरीके से चुने गए थे। इस फैसले के बाद दोनों ने ही नौकरी खो दी है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में आगे कहा कि भर्ती के दौरान किसी भी अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन बेदाग शिक्षकों के साथ दागी का व्यवहार करना अन्याय है। अधिकांश बेदाग शिक्षक लगभग 1 दशक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें नौकरी से निकालने पर लाखों छात्र बिना शिक्षकों के पढ़ाई करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं बेदाग शिक्षकों की बर्खास्तगी से उनका मनोबल गिर जाएगा और सेवा भाव खत्म हो जाएगा। इनके परिवारों को आय के एकमात्र सोर्स से वंचित होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि आप स्वयं एक शिक्षक रही हैं। मुझे यकीन है कि आप शिक्षकों, उनके परिवारों और छात्रों के लिए इस अन्याय की मानवीय कीमत को समझती हैं। ऐसे में अनुरोध है कि इस मामले पर सकारात्मक विचार करके सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करें, जिससे बेदाग शिक्षकों को नौकरी जारी रखने की अनुमति सुनिश्चित हो जाए। अहमदाबाद में कांग्रेस की विस्तारित CWC बैठक के बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम 2 महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी के पार्टी अध्यक्ष के 100 साल पूरे हो रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। दोनों में देशभक्ति की भावना बहुत थी। उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। हमारी एकता, हमारी देशभक्ति, राष्ट्रवाद, भाईचारे संविधान के प्रति जिम्मेदारी में निहित है। संविधान को बचाना आज हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गुजरात देशभक्ति की धरती है। हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक रेसिप्रोकल टैरिफ है। यह गुजरात के लोगों को प्रभावित करेगा। हम चाहते हैं कि सरकार अमेरिका के साथ इस मामले को आगे बढ़ाए। यह छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रभावित करेगा। इसके विपरीत सरकार ने हमारे लिए जीवन को और अधिक कठिन बनाने के लिए LPG, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से मिलने के बावजूद अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। हमने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र में खोई हुई जमीन वापस पा लेगी, जहां पिछले साल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने आगे कहा कि केवल एक ही शिवसेना है और उसका नेतृत्व वह खुद करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को इस समय शिवसेना UBT की जरूरत है, क्योंकि यह राज्य की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो अपने वादे पूरे करती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना कि यूक्रेनी सेना रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में सक्रिय है। बेलगोरोद यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। जेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन यानी रूस की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में हमारा ऑपरेशन जारी है और ये बिल्कुल सही है। वहीं पिछले महीने ही रूसी सेना ने कहा था कि यूक्रेन ने बेलगोरोद क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया।
आपको बता दें कि रूस ने साल 2022 के फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण किया था और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी के बावजूद मंगलवार को यूरोपीय शेयर बाजारों में बढ़त देखने को मिली। ब्रिटेन का FTSE 100 1% बढ़त के साथ खुला। फ्रांस का CAC 40 1.8% बढ़त के साथ खुला। जर्मनी का डेक्स भी 1.3% बढ़त के साथ खुला। इसके अलावा मंगलवार की सुबह एशियाई बाजार भी बढ़त के साथ खुले थे। जापान के निकेई 225 सूचकांक और दक्षिण कोरिया के सूचकांक कोस्पी में सोमवार की तुलना में लगभग 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का शेयर बाजार ASX 200 भी हल्की बढ़त के साथ खुला। आपको बता दें कि सोमवार को एशिया और यूरोप के बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और भारतीय शेयर बाजार में भी यही हाल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर फैसला सुनाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक रोककर नहीं रख सकते। जस्टिस JB पार्तीवाला और R महादेवन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि यह एक जरूरी और तुरंत निपटाए जाने वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विधेयक राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित थे। राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरह से काम नहीं किया। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने नवंबर 2023 में 10 विधेयकों को अपने पास विचाराधीन रख लिया था। इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं अब इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को खारिज कर दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को कई विधेयकों पर अड़े रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर DMK प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने कहा कि राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, निर्वाचित प्रमुख नहीं। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होती है। अगर उन्हें विधेयक में कुछ कानूनी मुद्दे मिलते हैं तो वे तुरंत स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। उन्हें बताना होगा कि वे विधेयक को क्यों लौटा रहे हैं या रोक रहे हैं, लेकिन इस राज्यपाल ने कुछ नहीं किया और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने पर ANI से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ी चिंता प्रधानमंत्री की चुप्पी है। अमेरिका हमारे देश, हमारे शेयर बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। कनाडा, चीन, ताइवान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ सभी ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया है या जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम नहीं जानते, विपक्ष नहीं जानता, देश की जनता नहीं जानती कि रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए बयान देना चाहिए। उन्हें सभी को विश्वास में लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज मंगलवार को भी वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर हंगामा हुआ था। विधानसभा में हुए हंगामे पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने X पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा कि PDP ने इस अहम मुद्दे पर एक नया प्रस्ताव पेश किया है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि वक्फ का मुद्दा केवल आस्था तक सीमित नहीं है, ये भारत के 24 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों, विश्वास और सम्मान पर सीधा हमला है। जम्मू कश्मीर को देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते इस मुद्दे पर आगे आकर अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैं मुख्यमंत्री, विधानसभा और जम्मू कश्मीर सरकार से अपील करती हूँ कि वे राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं और अपने लोगों के अधिकारों पर किसी भी तरह के अतिक्रमण के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए गए अपने 34% जवाबी टैरिफ वापस नहीं लिए तो वो मंगलवार से चीन पर नए टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप का कहना है कि चीन पर जो नए टैरिफ लगाए जाएंगे वो 50% होगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा था कि वो 9 अप्रैल से चीन से अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर 34% लेवी लगाएगा। उसके बाद चीन ने भी शुक्रवार को घोषणा कर दी कि वो अमेरिका पर भी इसी तरह के टैक्स लगाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.